आई रियली लव दिस पर्सन, यू नो ही इज क्रेजी, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं यार इस बंदे के लिए, ही इज सो क्रेजी। अगर आप इसकी लाइफ की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एलॉन मस्क, ओ माय गॉड, ही इज लाइक मतलब क्रांतिकारी टाइप का बंदा है यार। ये कहां से कहां पहुंच गया इंसान। उसकी लाइफ स्टोरी देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को ना एलॉन मस्क के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसका जो थॉट प्रोसेस है इस बंदे का, मतलब अमेजिंग। क्या है ये एलॉन मस्क? नेटवर्थ है 163.8 बिलियन, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा होगा, 200 बिलियन तक तो मैंने देखा था। इसकी जिंदगी को पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। एलॉन मस्क को किस लिए जाना जाता है? स्पेशली ही इज द सीईओ ऑफ टेस्ला, ही इज द सीईओ ऑफ स्पेसएक्स, और मुझे ना ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी लगती है। मतलब आई जस्ट वॉन्ट कि इन फ्यूचर में बस टेस्ला की कार हो। आई जस्ट वॉन्ट कि इन फ्यूचर में, मतलब मैं चाहता हूं कि स्पेसएक्स के कैप्सूल में बैठ के मैं स्पेस की सैर करने जाऊं, है ना। एक वक्त ऐसा था कि जो दोनों कंपनी थी वो डूब रही थी, लेकिन इस बंदे ने विश्वास नहीं खोया, और आज ये दोनों कंपनीज की वजह से ये नेटवर्थ में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इनकी वो लाइफ देखोगे, चाइल्डहुड लाइफ, तो इनको बच्चे, आसपास के जो स्कूल के बच्चे थे वो टीज किया करते थे, क्योंकि बहुत ही, मतलब अगर आपको कोई अलग सा बंदा दिखता है तो उसकी मजाक उड़ाना, टीज करना, टीजिंग एंड ऑल बहुत हुआ है। मतलब बहुत परेशान किया करते थे बच्चे, तो क्योंकि ये ऑकवर्ड थे। मतलब दुनिया, मतलब पागल लोगों को समझती नहीं है, उनको पागल ही समझती है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये पागल आदमी यहां तक पहुंच जाएगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और पागलपंती की हदें पार करी है इस बंदे ने। मतलब अपनी लाइफ में इतने रिस्क उठाते मैंने रेयरली किसी को देखा है, एंड ही इज वन ऑफ देम। ही इज माई फेवरेट। समस्या यह है कि आज हम लोग सिर्फ दो चीजों के लिए भागते हैं, मार्क्स के लिए, नौकरी दे दो, मार्क्स दे दो, नौकरी दे दो। आज के ज्यादातर बच्चे, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए, मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। 3 थॉट के प्रोसेस के अलावा आज लोगों के पास थॉट प्रोसेस नहीं है, और अपना फ्यूचर इसी में देखते हैं, ठीक है नंबर आ जाए नौकरी लग जाए, नंबर आ जाए नौकरी लग जाए, डॉक्टर बन जाऊं बस बहुत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पागल लोग होते हैं ना, जो इन लोगों को नौकरियों पे रखते हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस नौकरी वाला है, कई लोग होते हैं मैं नौकरी दूंगा, तो ऐसे पागल लोग होते हैं वो, है ना। और इनके अंडर पता नहीं कितने IITians, NITians छोड़ो, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग आज उनकी कंपनीज में काम करते हैं, है ना। जितना तो ये भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। सो ये सबसे खास बात है, मतलब पढ़े लिखे इन टर्म्स ऑफ डिग्री। बट बाय द वे आपको बता देता हूं कि एलॉन मस्क इतने पागल थे कि अपना समय लाइब्रेरीज में बिताते थे, और लाइब्रेरीज में बुक्स को इन्होंने चार्ट लिया था, मतलब बुक्स पढ़ डाली थी पूरी की पूरी। और स्पेस जैसी टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी इन्होंने पढ़ के हासिल की खुद से। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो खुद से इन्होंने हासिल की। उनमें जो नॉलेज थी, ज्ञान थी, वो सब। और मेरा फेवरेट नंबर 1 मैंने आपको बताया मस्क, और आप लोगों को इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनना, शेयर मार्केट को समझना है तो क्या है। एक बार ना एक गांव था, उस गांव में ना, ये गांव इस गांव में एक खदान थी। खदान मतलब सोने की खदान। ये 2 लोगों को पता था कि यहां पर खदान है, और ये खोजते रहे। इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, अपनी उम्र लगाई, अपने टाइम लगाया, और इनको पता था कि यहां खदान है, और बस ये ना कब्जा करना चाहते थे। ये सोना जब बाहर निकले तो ये सोना सारा हमारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, समय लगा रहे थे, समझ रहे हो। अब ये बात है ना, ये खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी, तो वो भी पीछे से आए, चलो अपन भी थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। तो थोड़े बंच ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्क उठाने को तैयार हैं, बोलते हैं चलो ठीक है खदान है, तो ये 2 लोग लगे हुए हैं, तो कुछ तो होगा ना, तो चलो अपन भी रिस्क उठाते हैं। तो ये 10 लोग और थे। अब पता है यहां पर समस्या थी एक, इस गांव में जो खदान थी उसमें समस्या थी, वो इन लोगों को पता थी, इनको पता थी, थोड़ा बहुत इनको भी पता थी। क्या समस्या थी? यहां पर कभी भी भूकंप आ सकता था, समझना, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता था, धरती हिल सकती थी और मर भी सकते थे। अब देखो ये चीज, अब इन्होंने सोचा ठीक है देखा जाएगा, बात सोने की है, बोले चलो रिस्क उठा लेते हैं, आएगा भूकंप तो देख लेंगे। ये तो पूरी तरह से तैयार थे, ये कब से तैयार थे, बोले हमें तो सोना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी मकसद से। लेकिन बोले चलो हम भी थोड़ा बहुत रिस्क उठा लेंगे। ये 5-10 लोग और आ गए, लेकिन उस गांव में बाकी जो लोग थे वो इस खदान में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? हैवी रिस्क। ये भूकंप आता है ये इनको पता था, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन दोनों लोगों का कहा कि इधर कभी भी भूकंप आ सकता है, इधर तो सांप लौटते हैं, इधर तो चुड़ैलें घूमती हैं। काफी कहानियां आगे बढ़ाई, इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने 4 बातें और लगा दी। गांव वालों में या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि वहां पर कोई जाता ही नहीं था, समझना।
अब मजे की बात देखो, जब धरती हिली तो इनको अच्छे से पता था धरती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा, सारे सोने पे इन्होंने कब्जा मार लिया। अब मैं आपको शेयर मार्केट समझाता हूं और हम इनमें से कौन है जरा उसको समझना। ये कौन है? ये जो खदान है वो है शेयर मार्केट। ये जो सोने की खदान आपको दिख रही है वो कौन है? शेयर मार्केट। ये कौन है? ये जो दो लोग हैं बेसिकली ये शेयर मार्केट में बरसों से कुंडली मार के बैठे हैं। इनको पता है शेयर मार्केट बहुत बड़ी सोने की खदान है, बहुत पैसा आता है, लेकिन ये लोगों को डरा के रखते हैं। ये कौन है? ये इंडिया में वो लोग हैं, एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज, जो थोड़े से रिस्क टेकर है, जिन्होंने थोड़ा सा डीमेट अकाउंट खुलवा के रखा है, बोले कि चलो रिस्क उठा के देख लेते हैं, शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कमा लेंगे। लेकिन ये कौन है पता है? ये हम सारे ही हैं जिनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, नो डीमेट अकाउंट। वो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं जिंदगी में नो शेयर मार्केट। ये हिंदुस्तान के कितने लोग हैं पता है? ये हिंदुस्तान की 96% जनसंख्या है। 96% जनता इंडिया की रिस्क उठाना नहीं चाहती। उनके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, उनको ये टैबू लगता है, उनको ये हवा लगता है, उनको ये जुआ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा रिस्क कोई जिंदगी में है ही नहीं। ये हैं वो लोग, 96% लोग। ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाएंगे, तेरी जो इच्छा हो जो कर ले। पहली बात तो उसकी खुद की हालत खराब होगी। मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता। जिसके पास फोटोज या वीडियोस होती है, इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आई, और उस आपने हिम्मत दिखाई उसको। और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्रों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार, हम भी लड़ सकते हैं, प्यार किया था, गुनाह नहीं किया था, फंस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चक्कर में अब और नहीं फंसूंगा। मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। ब्लैकमेलिंग नो, सेक्सटोर्शन नो। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, देना नहीं। सर हम वीडियो बनाएंगे, कल को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो ठीक है। तो पहली बात तो देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप म्यूजिक ज्यादातर अपना खुद का कंटेंट लेके आप वर्टिकल लिपसिंग कर रहे हो, दैट्स फाइन। अब लिपसिंग लेने के लिए करने के लिए क्या करोगे? आप म्यूजिक चाहिए आपको। यूट्यूब का खुद का म्यूजिक लाइब्रेरी है। जब आप शॉर्ट्स क्रिएट करोगे, आप जब शॉर्ट्स क्रिएट करने जाओगे, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट किया, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसे करके मैंने शॉर्ट्स क्रिएट किया। ओके, मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्रिएट करने के बाद मैं आगे गया, यस, तो हो गया। अभी मैंने शॉर्ट्स क्रिएट किया और फिर अगर मैं यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना चाहता हूँ तो नीचे म्यूजिक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो, यहाँ पर म्यूजिक लाइब्रेरी है। आपको बता देता हूँ, जितने भी म्यूजिक दिए हुए यूट्यूब ने, अप टू 15 सेकंड आपको कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। बस आपको ये याद रखना है, आपको YouTube के शॉर्ट्स के इस लाइब्रेरी में जाके ही म्यूजिक को यूज करना है। आप जो भी म्यूजिक यूज करना चाहो, यू कैन यूज इट, आप यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो आप बोलिएगा कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे है, फेसबुक पे। प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन यहां से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप तक पहुंचकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन कि प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो सिर्फ मेरे अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, और मैं जिनको फॉलो करता हूं या मैं जिन अकाउंट्स को देखता हूं, उसमें अच्छी चीजें, बिजनेस की चीजें, मोटिवेशन की चीजें, इंस्पिरेशन चीजें, उनके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम का सही यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे अकाउंट है। मेरे अकाउंट पे जाइए, आपको क्या मिलेगा? अच्छी लॉजिकल इफेक्ट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे क्या मिलेगा? बहुत मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस। लेकिन यूट्यूब पे बाकी भी कंटेंट है, इसी तरह से बाकी सोशल मीडिया पे बाकी भी कंटेंट है। वी हैव टू अवॉइड दैट, ओके। हमें उसके बारे में ना तो जानना है ना उसकी तरफ झांकना है, जरूरत नहीं है। अब समस्या यही होती है क्योंकि आजकल हम लोग घर पे रह रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन है कि इस वजह से हम लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहीं से समस्याएं बढ़ती है।